नहीं, आप एक दो बार दिमाग से निकालोगे तो ये सब नाम आपको याद हो जाएंगे और जब ऑप्शनल पेपर है तो आपको देखते टिक कर दोगे आप, है ना। देखो प्लांट टिश्यू से 15-20 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं होते हैं इसमें क्वेश्चंस, इसलिए छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा टफ लगेगा, नाम सुनने में टफ लगेंगे, लेकिन जब एक दो बार दिमाग से निकाल के नोट्स भी बना लोगे तो आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। चलिए लिखेंगे आप प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू नाम से क्लियर है, वो टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं। आप सब जानते हो कि प्लांट्स भी लिविंग्स होते हैं और लिविंग्स क्या होता है, जिसका बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। भाई इतनी बायोलॉजी तो पढ़ा दी मैंने आपको 70-80 क्लासेस, है ना। तो क्या आपको पता है कि प्लांट्स भी लिविंग्स होते हैं और लिविंग्स वही होते हैं जो किसके बने हुए होते हैं, जो सेल्स के बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं बच्चा कि टिश्यू क्या होता है, उत्तक क्या होता है। जब बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन जाता है इस तरीके से, देखो ये बहुत सारी सेल्स हैं, ऐसे करके बहुत सारी कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं का क्या बन गया, इस तरीके से एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को हम क्या नाम देंगे, इसी को हम टिश्यू बोलेंगे, इसी को हम उत्तक बोलेंगे। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं और ऐसे टिश्यूज जो प्लांट में पाए जाते हैं तो उनको हम प्लांट टिश्यू कह देंगे। बात समझ में आ गई होगी। ये प्लांट टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं। अब आप खुद सोचो कि जड़ें होती है प्लांट की, उसका अलग काम होता है, जो तना होता है उसका अलग काम होता है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनका अलग काम होता है। तो बच्चों इन प्लांट के पार्ट्स में अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और हमें वही पढ़ना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता लग गया है कि क्या होते हैं टिश्यूज। टिश्यूज किसको बोलोगे तो आप बताओगे ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। जब बहुत सारी सेल्स मिलकर आपस में ग्रुप बना लेती हैं तो उसी को हम टिश्यू, उसी को हम उत्तक कहते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या नाम है। सबसे पहले तो आपको नाम ही याद करने हैं, इनको कितनी कैटेगराइज करते हैं, हम कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम प्लांट टिश्यू को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चा, अगर ध्यान से समझोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक तरफ आप लिखोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से बच्चा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट में जो पहले टिश्यू का टाइप है उसको बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और हिंदी में इसको बोलते हैं विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक, हिंदी पढ़ना ज्यादा टफ है, इंग्लिश तो फिर भी आसान है इधर। दूसरी तरफ जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू और हिंदी में कहा जाता है बच्चा स्थायी उत्तक। जो परमानेंट हो गए हैं, अब जो स्थायी हो गए हैं तो हम इसको बोलेंगे स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू। तो बेसिकली आपने प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नंबर 2 पे आप बताओगे बच्चा परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन अच्छे से नोट डाउन करो। क्या देखो बच्चा, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे होते हैं जिनकी सेल्स अभी भी डिवाइड करती हैं। ये वो टिश्यू हैं कि जिनकी कोशिकाओं में अभी भी सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। यानी कि ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स आज भी डिवाइड हो रही है प्लांट के अंदर, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बहुत सारी सेल्स बन रही हैं। यानी कि वो टिश्यू जो अभी भी प्लांट के अंदर डिवाइड हो रहे हैं और जिनसे सेल्स बनती जा रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों सेल्स बनती जा रही हैं, जिनमें अभी भी कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है, अभी भी उनमें सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कि ऐसे पादप उत्तक जिनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं अभी भी विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण कर रही हैं, ऐसे उत्तकों को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। इस टाइप के सेल, ऐसे आपके प्लांट टिश्यू जिनके अंदर अभी भी सेल डिवीजन हो रहा है, अभी भी उनकी सेल्स डिवाइड हो रही हैं और बहुत सारी नई नई सेल्स, बहुत सारी नई नई टिश्यूज बना रही हैं, तो उसी को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब जो परमानेंट टिश्यू का मतलब है स्थायी उत्तक, जो परमानेंट हो गए हैं, जिनकी सेल्स अब डिवाइड नहीं होती हैं, यानी कि ये वो टिश्यूज हैं जिनकी सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है, नो सेल डिवीजन, यानी कि इनकी सेल्स के अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता अब नहीं पाई जाती। लिख लीजिए कि इनमें इन प्रकार के टिश्यूज की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है बच्चों, अब इनकी सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, यानी कि अब ये परमानेंट बन गए हैं बच्चों। तो आपसे दो क्वेश्चन तो यही बन गए, मैंने कहा ना 15-20 क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्लास में याद करवा दूंगी मैं। आपसे पूछेगा वो प्लांट टिश्यू जिनकी सेल्स अभी भी डिवाइड करती हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, जिनकी सेल्स अब डिवाइड नहीं करती हैं उनको हम परमानेंट टिश्यू, उनको हम स्थायी उत्तक कहते हैं। जो परमानेंट हो गए हैं, अब उनमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अब बच्चों जिनमें सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बहुत सारी बन रही है, तो इसका मतलब नई सेल्स बन रही है, तो उस प्लांट की ग्रोथ करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाते हैं बच्चा। ये किसी भी प्लांट की वृद्धि और विकास करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेल्स अभी भी डिवाइड हो रही है बच्चा, और जब अभी भी डिवाइड हो रही है तो एक सेल से बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी नई नई सेल्स बन रही है, बहुत सारी नई सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से नया पार्ट बन रहा है, प्लांट का पार्ट बन रहा है। या मान लो आप कहीं पर प्लांट का कोई पार्ट है वो डैमेज हो गया है ना, उसकी क्षति, वो क्या हो गया, उसको मरम्मत की जरूरत है, उसको रिकवरी की जरूरत है, प्लांट का कोई पार्ट टूट के नीचे गिर गया, तो अब वहां पे नया जो पार्ट बनेगा उसके लिए क्या चाहिए होंगी, नई सेल्स चाहिए होंगी, और सेल्स कहां से बनेंगी, तो इन्हीं टिश्यू से। तो ये वही प्लांट, ऐसे टिश्यूज हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट तो करवाएंगे ही, किसी भी पादप की वृद्धि और विकास तो करवाएंगे, साथ में बच्चा ये क्या करवाते हैं, ये वो टिश्यूज हैं जो बच्चा प्लांट में वुंड हीलिंग का काम करते हैं। वुंड हीलिंग का मतलब होता है घाव भरने का, यानी कि प्लांट का कोई पार्ट टूट के नीचे गिर गया या क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको वापस से भरने का काम कौन करेगा, उसको वापस से भरने का काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं। और कौन सा प्लांट के क्षतिग्रस्त भाग की पूर्ति नहीं कर सकता, तो बच्चा परमानेंट टिश्यू। अब आप सोच रहे हो परमानेंट टिश्यूज का क्या काम होता है, इनके दो काम होते हैं बच्चा। एक तो ये प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, संवहन का काम करते हैं। प्लांट के अंदर जितनी भी सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करवानी होती हैं एक जगह से दूसरी जगह में, संवहन करवाना होता है किसी चीज का, जैसे पानी जड़ों से ऊपर तक जाता है, पेड़ के पत्ते तक जाता है, तो वो पानी कौन लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले टिश्यू। दूसरा इनका काम होता है स्टोरेज का। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण या संग्रहण करना। ये किसी ना किसी चीज को प्लांट के अंदर स्टोर करने का काम कर रहे हैं। स्टोर किसको करेंगे, ये फूड को स्टोर कर सकते हैं, ये पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे टिश्यूज जो ग्रोथ तो नहीं करवाएंगे, भाई किसी प्लांट को हाइट देनी है तो वो हाइट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देगा, किसी प्लांट की ग्रोथ करवानी है, उसका डेवलपमेंट करवाना है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाएगा। अगर किसी प्लांट में कोई चोट लगी, प्लांट के किसी हिस्से में घाव पड़ गया, उस घाव को वापस से भरने का काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है। और इसको स्टार कर लीजिएगा बिकॉज़ ये एग्जाम में बहुत बार आता है, ये बहुत बार आता है, ठीक है ना। जबकि परमानेंट टिश्यू में अब सेल डिवीजन ही नहीं होता है, तो सेल डिवीजन ही नहीं होता है, ये एकदम फिक्स हो गए, अब इनकी स्ट्रक्चर फिक्स हो गई, कम ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इनमें। तो ये क्या काम करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। प्लांट में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो वो परमानेंट टिश्यू करवाएंगे। और साथ में ये स्टोरेज का काम करते हैं, यानी कि फूड या वाटर, पानी, भोजन कहीं पर भी प्लांट को स्टोर करना है तो आपने कौन से टाइप के टिश्यूज में करेगा, वो परमानेंट टिश्यू में करेगा। इतने पॉइंट क्लियर हो गया है, चलिए बताइए सभी लोग, इतनी बात क्लियर हो गई है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे सब कर देंगे, तो आप बता सकते हैं कौन से ग्रोथ करवाएंगे और कौन से ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का काम करेंगे। चलिए मैम, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि परमानेंट क्या होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गई है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को भी आगे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड
डिवाइड करते हैं, जरा लिखिए कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? पहला आएगा बच्चा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लिखिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आगे आप लिख लेना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैं नहीं लिख रही हूं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं शीर्ष विभज्योतक उत्तक, शीर्ष विभज्योतक उत्तक। और दूसरे आते हैं इंटरसिलियरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो 2 नंबर पे आते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरसिलियरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लिख दीजिए इंटरसिलियरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और 3 नंबर पे आते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में इंटरसिलियरी को बोलते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। मैंने कहा थोड़े से नाम टफ लगेंगे, लेकिन जब आप इनको 2-3 बार पढ़ लोगे तो ना आपको कोई टफ नहीं लगेगा। लैटरल को बोलेंगे पार्श्व विभज्योतक टिश्यू। तो मैंने कहा जो टिश्यूज प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, प्लांट को हाइट देते हैं, प्लांट को में सेल डिवीजन करवा रहे हैं अभी भी, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, 2 नंबर पर इंटरसिलियरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड 3 नंबर पे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शीर्ष विभज्योतक, 2 नंबर पे आप बताओगे बच्चा अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक, और 3 नंबर पे पार्श्व विभज्योतक उत्तक। अब इन तीनों के बारे में हमें फंक्शन, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब इधर आते हैं परमानेंट टिश्यू को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, भाई जो सिंपल टाइप की सेल से बने हुए हैं, सरल स्थायी उत्तक। सिंपल क्या के इंग्लिश में लिख देना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल स्थायी उत्तक यानी कि सरल स्थायी उत्तक, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं जिनकी स्ट्रक्चर वो सिंपल है। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दूसरे आते हैं बच्चा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी उत्तक, यानी कि जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनी हुई है, जिनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसको जटिल स्थायी उत्तक बोलेंगे। अब ये जो सिंपल है ये भी आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है पैरेनकाइमा, हिंदी में सेम नाम है पैरेनकाइमा। 2 नंबर पे आता है कोलेनकाइमा, 2 नंबर पे आता है बच्चा कोलेनकाइमा। और 3 नंबर पे आता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हम आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे आता है जाइलम, ये सबने पढ़ रखा है जाइलम, और नंबर 2 पे आता है फ्लोएम। नंबर 2 पे क्या आता है? फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टिश्यू किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि इंटरसिलियरी टिश्यू किस टाइप का है, तो आप क्या बताओगे? ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। आपसे पूछ लिया जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के टिश्यू हैं, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। आपसे पूछ लिया पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा किस प्रकार के टिश्यू हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, सरल स्थायी उत्तक हैं। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गई इतनी बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ थोड़े से नाम टफ हैं, लेकिन जब 1-2 बार पढ़ लोगे, एक बार नोट्स बना लोगे, एक बार क्लास में देख लोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे, सब आसान लगने लग जाएगा। अब हमें सबके फंक्शन पढ़ने हैं एक-एक करके। चलिए स्टार्ट यहां से करेंगे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करवाता है ना? बाकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन लिखवा चुकी हूं, उसका फंक्शन लिखवा चुकी हूं, क्या होते हैं। आइए जरा बात करते हैं सबसे पहले कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करता है। इसके नीचे इसका फंक्शन लिखेंगे, ये क्या काम करता है। अच्छा, ये एपिकल वाले पार्ट की ग्रोथ करवाता है। अब एपिकल का मतलब क्या है? शीर्ष भाग की। बच्चों आपको पता है कि प्लांट का जो इस तरीके से एक प्लांट है, इसके इस टिप वाली भाग की, इसको बोलते हैं टिप। इस टिप वाले पार्ट की शीर्ष भाग की ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ कैसे करवाएगा? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसमें सेल डिवीजन होता है, तो ये शीर्ष भाग की ग्रोथ करवाता है। यहाँ ऊपर की तरफ स्टेम बनेगा, तना बनेगा, नीचे की तरफ क्या बनेगा? यहाँ पर ये टिप वाला भाग है, ये ऊपर का टिप वाला भाग है, नीचे का टिप वाला भाग है। टिप का मतलब टॉप पार्ट है ना? तो नीचे की तरफ क्या बनेगी? इससे रूट्स बनेगी, जड़ें बनेगी। ऊपर की तरफ क्या बनेगा? इससे स्टेम बनेगा, तना बनेगा। तो बेसिकली आप ये लिख सकते हो कि ये ना रूट्स एंड स्टेम की ग्रोथ करवाता है। ये किसकी ग्रोथ करवाता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के जड़ और तने भाग की वृद्धि और विकास में सहायक है। और ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बच्चा कि किस प्रकार के प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट के टिप वाले भाग की, शीर्ष भाग की, यानी कि जड़ और तना, ऊपर का जो भाग होगा उससे ऊपर स्टेम बनेगा, नीचे वाले पार्ट से जड़ें बनेंगी। तो जड़ें और तने भाग की ग्रोथ करवाने वाले टिश्यूज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मैं ये कह दूं ये ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो ओवरऑल प्लांट ग्रोथ, यानी कि ये पूर्ण तरीके से पादप की वृद्धि और विकास में सहायक है। 3 नंबर पे आप लिख दो, ये हाइट देने का काम करता है। ये प्लांट की हाइट यानी लंबाई देने का काम करता है। आप खुद से देख लीजिए ना, बिल्कुल लंबाई देने का काम कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है बच्चा? ये ऊपर स्टेम की ग्रोथ करवा के और नीचे रूट की ग्रोथ करवा के। मैम जी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? देखो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा प्लांट के उस टिश्यू का नाम बताओ जो प्लांट को हाइट देने का काम करता है, प्लांट की लंबाई देने का काम करता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो स्टेम और रूट की ग्रोथ करवा रहा है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के टिप भाग की शीर्ष कलिकाओं की ग्रोथ करवाता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से टाइप के टिश्यूज रिस्पांसिबल होते हैं? आप बताओगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात सारी। अब चलें दूसरे टाइप पे। दूसरे होते हैं इंटरसिलियरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करवाते हैं? इसको यहां से हटा दे, ये सारे नोट डाउन कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना इस चैप्टर के, ठीक है ना? चलो इंटरसिलियरी प्लांट टिश्यू क्या करवाते हैं? बच्चों आपने देखा होगा इस तरीके से प्लांट होता है और इसमें एक ऐसे एक छोटी सी डाली सी एक नोड सी लगी हुई होती है और फिर यहाँ से ऐसे पेड़ के पत्ते लगे हुए होते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर दूसरा होगा, यहाँ पर प्लांट का पत्ता होगा। ये यहाँ पर एक डंठल सा लगा हुआ होता है जिससे ये प्लांट की जो लीफ है ना, ये इस प्लांट के स्टेम से चिपकी हुई है। अब अगर ये डंठल टूट गया, मैं दिखाती हूँ, जैसे मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट है, आप देखो ना बच्चा, इसमें देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, ये पार्ट, इसी से तो आगे चलकर ऐसे लीफ निकलेगा है ना, पत्ता बनेगा और पत्ते से फिर फूल बनेंगे, है ना? जैसे ये पत्ता है, ये देखो ना, ये वाला पार्ट, ये भाग, यहाँ पर आपको एक नोड दिख रही है, ये गांठ से दिख रही है, इस गांठ को बोलते हैं नोड या इंटरनोड, यानी कि ये वाला हिस्सा जिससे ये प्लांट का पत्ता इस स्टेम तने से चिपका है, इस पेड़ से चिपका है, इसको बोलते हैं इंटरनोड। ऐसे ही नीचे ये रहा इंटरनोड। तो ये गांठ जैसी स्ट्रक्चर है ना, इसको आप नोड लिख सकते हो, गांठ लिख सकते हो या इंटरनोड लिख सकते हो, इंटरनोड लिख सकते हो। और ये जो इंटरसिलियरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये क्या करवाते हैं? ये इसी इंटरनोड की ग्रोथ करवाते हैं, अगर इस इंटरनोड की ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट की ये जो लीफ है ये भी ग्रोथ नहीं करेगी और पेड़ का पत्ता नीचे गिर जाएगा। ये देखो, अगर मैं यहां से इसको तोड़ दूं इस डंठल को, तो ये पेड़ का पत्ता नीचे गिर जाएगा। तो बच्चों ये जो पेड़ का पत्ता है ना, इसको चिपका रखने में हेल्प करते हैं ये। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंटरनोड की ग्रोथ करवाने वाला कौन से टाइप का टिश्यू है, तो आपको बताना है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है।
और ये क्या करता है, ये बच्चा जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना, जो लीफ होते हैं ना, उस लीफ को पेड़ से चिपका रखने में हेल्प करते हैं। पेड़ से चिपका यानी कि चिपकाए रखने में हेल्प करते हैं। अगर चिपकाए रखने में हेल्प करते हैं, रखने में हेल्प करते हैं। आप खुद सोचो बच्चा, अगर ये वाला पार्ट टूट के गिर जाएगा तो पेड़ का पत्ता नीचे गिर जाएगा, और ये पेड़ का पत्ता इस पेड़ से चिपका रहा है, तो किसकी हेल्प से चिपका रखा है? तो नोड या इंटरनोड की हेल्प से चिपका रखा है। तो इन्हीं इंटरनोड्स की ग्रोथ करवाने का काम किसका होता है? आप बता दोगे बच्चा? इंट्रासिलियरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है। चलो तीसरे पे, इसका काम क्या था? ओवरऑल प्लांट की हाइट देना, स्टेम और रूट की ग्रोथ करवाना। इसका काम पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसको उसके पेड़ से चिपका रखने में हेल्प करता है। कैसे? तो नोड और इंटरनोड की ग्रोथ करवा के। अब तीसरा आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करता है? ये ना जो पेड़ का स्टेम होता है ना, इस तरीके से तना होता है ना, तने के लास्ट वाले भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखा होगा आपने, पेड़ का तना होता है और जो धरती से लगा हुआ होता है, सटा हुआ होता है जो तने का भाग, वहां पर ये पाए जाते हैं। और ये क्या काम करता है? ये इस तने की विड्थ डिसाइड करता है। ये चौड़ाई देता है। किसको चौड़ाई देता है? स्टेम को। जो तना होता है ना, वो कितना चौड़ा होगा, वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिसाइड करेंगे। स्टेम के लास्ट भाग में वो भाग जो धरती से धरातल से टच होता है, देखा होगा ना, कोई प्लांट का तना होता है वो ऐसे इतना चौड़ा होता है, किसी का पतला सा होता है, जैसे पाम ट्री का देखा होगा, नीचे से चौड़ा होता है फिर ऊपर जाके पतला होता है ना। तो बच्चा प्लांट को हाइट इसने दी, स्टेम की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो इसने दी, और इसने पेड़ के पत्तों को चिपका रखने में हेल्प कर दी। ठीक है, तो ये तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे बच्चा। पहला एपिकल, दूसरा इंटरसिलियरी, तीसरा लेटरल। और तीनों के बारे में आपको अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है कि कहां-कहां से क्वेश्चन आएंगे। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नंबर 1 पे लिखो पैरेन्काइमा क्या करते हैं। अब आप में से मुझे बच्चे कौन बच्चा बताएगा कि पैरेन्काइमा ग्रोथ करवा सकता है या नहीं करवा सकता है? भैया पैरेन्काइमा ग्रोथ नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि मैम ये तो परमानेंट टिश्यू है, इसकी सेल सब डिवाइड नहीं होती हैं, और जिनमें सेल डिवीजन होता ही नहीं तो वो ग्रोथ नहीं करवा सकता। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो कभी भी सेल्स की ग्रोथ यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल नहीं होते हैं। फिर ये क्या काम करता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये स्टोरेज का काम करता है। लिखो बच्चा, इसका काम होता है प्लांट में स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है कोई भी चीज ज्यादा हो गई तो उसका संग्रहण या उसका भंडारण करना। किस किस का स्टोरेज? ये फूड स्टोर कर सकता है, और ये स्टार्च वगैरह को स्टोर करने का काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस प्रकार के प्लांट टिश्यू होते हैं वो स्टोरेज करने का काम करते हैं, तो आपको बताना है वो आपके पैरेन्काइमा होते हैं। और पैरेन्काइमा सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ये नरम उत्तक होते हैं, मुलायम उत्तक होते हैं, ये नरम उत्तक होते हैं या मुलायम उत्तक होते हैं, और ये उसी जगह पे पाए जाते हैं जो प्लांट का बहुत सॉफ्ट हिस्सा होता है। जैसे ये प्लांट की जड़ों में पाए जाएंगे, रूट्स में, और प्लांट का जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है, उसमें पाए जाएंगे। ये सबसे नरम उत्तक होते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं, फूड को स्टोर करेंगे, फूड या स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं, और ये सॉफ्ट हिस्से में पाए जाते हैं, जैसे रूट्स, जड़, और जैसे फ्लावर यानी कि उसका फूल, उसमें पाए जाते हैं। अब बच्चों जरा एक मेरी बात ध्यान से सुनो, पैरेन्काइमा क्या है? टिश्यू है। तो टिश्यू है मान लो इस तरीके से, अब इसमें बहुत सारी सेल्स होंगी। भाई बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को ही तो हम टिश्यू कहते हैं। उत्तक क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी सेल्स होंगी, लेकिन बच्चों इसमें एक सेल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो इसमें ये जो सेल्स के बीच में गैप है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। पैरेन्काइमा ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनकी सेल्स के बीच में जो इंटरमीडिएट स्पेस होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा है इसीलिए ये सॉफ्ट है। बहुत ज्यादा स्पेस है यानी कि सेल्स कम है, स्पेस लूजली पैक्ड है आपकी सेल्स, एक सेल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसलिए सॉफ्ट पार्ट बनाते हैं। तो इसमें लिखो कि पैरेन्काइमा के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके बीच का जो इंटरमीडिएट गैप होता है या इंटरमीडिएट स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है बच्चा, वो अधिक होता है, वो मैक्सिमम होता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा कि कौन से टाइप के टिश्यूज के बीच में जो गैप होता है, जो अंतरकोशिकीय गैप, इसको हिंदी में अंतरकोशिकीय गैप यानी कि जगह बोलेंगे, सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आप बताओगे बच्चा वो पैरेन्काइमा में होता है। तो पैरेन्काइमा की सेल्स के बीच में गैप ज्यादा है, जिस गैप को हम इंटरमीडिएट स्पेस बोलते हैं, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं। ये सॉफ्ट वाला हिस्सा बनाता है प्लांट का। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में सबसे ज्यादा सॉफ्ट यही होते हैं, क्योंकि इनकी सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। साथ में इनका काम, नेक्स्ट काम, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये भी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। भैया मैंने बताया था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो संवहन का काम करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। कोई भी चीज प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचानी है तो इनकी हेल्प से चली जाएगी। नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा ट्रांसपोर्टेशन तो करवाती हैं, स्टोर करती हैं, इसके साथ साथ आपने देखा होगा पानी के ऊपर बहुत सारे प्लांट होते हैं जो तैरते रहते हैं, वो इसी की वजह से तैरते रहते हैं, ये फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना, उनमें यही टिश्यू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों बच्चा? क्योंकि सेल्स के बीच में गैप ज्यादा है तो ये सॉफ्ट प्लांट बनाते हैं, सॉफ्ट प्लांट का हिस्सा बनाएंगे, सॉफ्ट तना बनाएगा, ये सॉफ्ट रूट बनाएगा, सॉफ्ट फ्लावर बनाएगा, और वो इतने मुलायम होते हैं कि वो पानी पे ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, पानी पे तैरते रहते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा साफ साफ कि कौन से टिश्यूज पानी में तैरने वाले पादपों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायक होते हैं। लिख दीजिए फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायक होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो तो हम अलग से पढ़ेंगे। समझ में आ गया मेरी बात? हाँ जी। पैरेन्काइमा क्या करेगा? स्टोर करवाएगा, मेनली स्टोरेज का काम होता है, लेकिन उसके साथ छोटे मोटे काम और कर लेता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर देता है। और जो प्लांट पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा टिश्यू पाए जाते हैं, बिकॉज वो सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर पे आता है कोलेन्काइमा, नंबर 2 पे आता है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। कोलेन्काइमा का जो मेन काम होता है वो होता है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का काम करता है ये प्लांट में। देखो कोलेन्काइमा के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर इंटरमीडिएट गैप कम होता है, जैसे एक सेल यहाँ है, फिर 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 यहाँ है, यानी कि पैरेन्काइमा के मुकाबले में ये जो गैप होता है ना, ये गैप कम होता है। किसके मुकाबले में? आप बताओगे बच्चा, गैप मिनिमम है किसके मुकाबले में? पैरेन्काइमा के मुकाबले में। पैरेन्काइमा में बहुत ज्यादा गैप था सेल्स के बीच में, इनमें ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा से कम होता है, पैरेन्काइमा से ज्यादा होता है गैप। ठीक है बच्चा, समझ गया? ओह उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा से ज्यादा और पैरेन्काइमा से कम, तो सबसे ज्यादा गैप किसमें था? पैरेन्काइमा में।
और जब गैप इतना कम है लेकिन कम है, इसी की वजह से ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लचीलापन देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आपने देखा होगा बच्चा कि बहुत तेज आंधी चलती है तो कोई कोई छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो पूरे ऐसे मुड़ जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है ना, टूटते नहीं है, बहुत मुड़ जाते हैं और फिर आंधी आंधी जब चली आती है तो फिर वापस से ठीक हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो नहीं टूट पाते हैं। ठीक है, तो प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाने वाले टिश्यूज कोलेनकाइमा होते हैं। साथ में ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। मैकेनिकल सपोर्ट तो आप समझ गए होंगे, है ना, प्लांट को सीधा खड़े रखने में भी हेल्प करता है। तो बताइएगा, इनमें जो पैरेन्काइमा होते हैं उनके मुकाबले में जो इंटरमीडिएट स्पेस होता है वो कम होता है। ये प्लांट को बेसिकली फ्लेक्सिबल बनाने का काम करते हैं, ताकि आंधी बांधी आए तो पेड़ मुड़ ना जाए, पेड़ टूट ना जाए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का काम करते हैं। और साथ में ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी काम करता है प्लांट को। जबकि स्टोरेज का काम किसने किया? पैरेन्काइमा ने। इसने फ्लेक्सिबल बना दिया, सीधा खड़ा रखने में हेल्प कर दी प्लांट को। अब जो 3 नंबर पे आते हैं कौन से? स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या करता है? स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों किस प्रकार के टिश्यू है? तीनों सिंपल टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा ये क्या करता है बच्चा? इसमें जो सेल्स होती है उनके बीच का गैप ना के बराबर, गैप होता ही नहीं है इसमें। इसमें जो सेल्स होती है ना वो इस तरीके से एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, ऐसे देखो बच्चा, ऐसे। अब जब सेल्स के बीच में गैप नहीं है, ये सेल्स बहुत क्लोजली अटैच्ड हैं, इसका मतलब ये हार्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, ये प्लांट के कठोर हिस्से को बनाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स इस तरीके से हैं। तो लिख दो, इसमें इंटरमीडिएट गैप जो स्पेस होता है वो होता ही नहीं है। इसका मतलब जो सेल्स है ना वो सेल्स एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, एक दूसरे से लगी हुई होती है, और जिसकी वजह से ये टिश्यूज तीनों में सबसे हार्ड होते हैं, ये कठोर होते हैं बच्चा, और ये प्लांट के कठोर हिस्से में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना। ये इतनी हार्ड कवरिंग बना देंगे जिसकी वजह से प्लांट के बहुत सारे हिस्से को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप मूंगफली खाते हो ना, मूंगफली छीलते हो, मूंगफली के बाहर एक कवर बना रहता है हार्ड सा, वो किसका बना हुआ है? वो स्क्लेरेनकाइमा का। अखरोट खाते हो, उसके बाहर पिस्ता खाते हो, उसके बाहर एक लेयर लगी हुई होती है। तो कहने का मतलब है ये जो सीड्स की आउटर लेयर होती है ना, सीड्स की जो बाहरी परत होती है जो हार्ड होती है, उसको बनाने का भी काम करते हैं, आउटर लेयर को बनाने का भी काम करते हैं, को बनाने का काम करते हैं बच्चा। मूंगफली को आप जो छील के खा के उसका छिलका गिराते हो, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। अखरोट को खा के जो अखरोट का छिलका हटाते हो, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। जो प्लांट का जो स्टेम होता है उससे बार्क मिलती है, छाल मिलती है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। लकड़ी जो आप जलाते हो, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। तो 3 टाइप के सिंपल टिश्यूज थे, बताओ कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सबसे सॉफ्ट पैरेन्काइमा, उसके बाद कोलेनकाइमा जो फ्लेक्सिबल बनाएगा, सॉफ्ट तो नहीं है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी देगा। सबसे हार्ड स्क्लेरेनकाइमा, ये प्रोटेक्शन देगा, बाहर बड़ी सी मोटी सी लेयर बना के प्रोटेक्शन देगा। इसका मतलब सिंपल टिश्यूज 3 टाइप के थे। सिंपल परमानेंट टिश्यू, हाँ जी गोविंद बिल्कुल सही बोला। कौन कौन से बताइए जरा, कौन कौन से? एक बार सभी लोग कमेंट करके। अब आपके लास्ट बचे हैं परमानेंट में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पे जाइलम एंड नंबर 2 पे फ्लोएम। ये किस टाइप के टिश्यू हैं? ये कॉम्प्लेक्स हैं, याद रखना ये जटिल हैं, इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही जटिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। ये दोनों वस्कुलर टिश्यू होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और ऐसे टिश्यूज जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनको हम वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, उनको हम संवहनी उत्तक कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले वस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के प्लांट में होते हैं, आप कहोगे 2 टाइप के। या कॉम्प्लेक्स वस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन सा? जाइलम एंड फ्लोएम। ये वस्कुलर टिश्यू है बच्चा, ये ट्रांसपोर्ट का काम एक ही होता है सिर्फ, और वो है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है बच्चा, चलो बात करते हैं जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जैसे जल, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर का मतलब पानी यानी जल, पानी को, और साथ में मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से करता है बच्चा? प्लांट पानी कहां से लेते हैं? मिट्टी से। मिट्टी में क्या होती है प्लांट की जड़ें, तो ये रूट से उठाता है पानी और मिनरल्स। मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मिट्टी से मिलते हैं। और मिट्टी से पानी को सींचने का काम प्लांट की जड़ें करती है। तो जड़ों ने रूट से लेकर लीफ तक, प्लांट की जड़ों से लेकर प्लांट के पत्तों तक जो पानी पहुंचा रहा है उसको फ्लोएम कहते हैं, उसको जाइलम कहते हैं। ऐसे प्लांट की जड़ होती है नीचे की तरफ ये, और यहां पर मान लो ऊपर लीफ लगी हुई है, यहां से लेकर यहां तक पानी और मिनरल्स को पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। ठीक है, पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी को पहुंचाने का काम करता है। फिर ये पानी क्या काम करता है? यही पानी तो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो जाइलम फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो चाहिए होता है। तो पानी कहां से आया? वो जड़ों से। किस टिश्यू की हेल्प से? जाइलम की हेल्प से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये। और कहां से कहां लेके जा रहा है? जड़ कहां होती है? नीचे। और कहां? पेड़ के पत्ते में। तो अपवर्ड, नीचे से ऊपर जाना मतलब अपवर्ड। ये कैसे काम करता है? ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। नीचे से ऊपर काम करेगा, ऐसे ऊपर से नीचे नहीं करेगा। पेड़ के पत्तों का पानी जड़ में नहीं भेजेगा, है ना। तो ये अपवर्ड काम करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि नीचे से पानी को उठाकर ऊपर ले जाने का काम करता है। और उसी पानी से फिर हेल्प करता है, उसी पानी से फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट बच्चा, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, भोजन को। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब आप बताओ फूड कहां बनता है? पेड़ के पत्ते में। कौन सी प्रोसेस से बनता है? लीफ से बनता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनता है। लीफ में फूड बना, इस तरीके से प्लांट का लीफ है, और इस पेड़ के पत्ते हैं बहुत सारे, इन पत्तों में क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनता है। खाना बना बहुत सारा, तो खाना बना तो ये खाना जब ज्यादा हो जाता है तो फ्लोएम ऐसे इस खाने को लाते हैं और कहां पे स्टोर कर देते हैं? रूट्स में स्टोर कर देते हैं, रूट्स में स्टोर कर देते हैं। फिर वापस कभी इस प्लांट के पत्ते को खाने की जरूरत पड़ी तो बच्चा ये रूट से वापस भी ऊपर लेके जाते हैं। इसका मतलब इनकी डायरेक्शन दोनों होती है, ऊपर से नीचे भी होती है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी काम करते हैं, यानी कि ये नीचे से ऊपर भी खाना लेके जा सकते हैं, जो स्टोर फूड होता है उसको। और जो ऊपर बना है कहां पर? पेड़ के पत्ते में, उसको कहां? ऊपर से नीचे भी लाते हैं। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं बच्चा। तो आपसे पूछ ले कि जाइलम की डायरेक्शन क्या होती है? ओनली अपवर्ड, जबकि फ्लोएम की दोनों तरफ काम करेगा।
काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फूड कहाँ बनता है? पेड़ के पत्ते में, और पत्ते में से फूड ज्यादा हो गया तो उसको जड़ों में लाएगा। अब जड़ों में जो स्टोर फूड था उसकी जरूरत पेड़ के पत्ते को पड़ गई तो ये वापस देके आएगा। ये बाई डायरेक्शन होते हैं बच्चा, ये दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, जबकि जाइलम की एक डायरेक्शन है। अब बात करते हैं कि ये जाइलम कितने टाइप की सेल से बने हुए होते हैं। जाइलम जो होते हैं वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। थोड़ा सा टफ लगेगा सुनने में लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। जबकि जो फ्लोएम होते हैं वो टोटल 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन सी जरा देख लेते हैं। पहले जाइलम की देखते हैं। जाइलम में 3 सेल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेट्स एंड फाइबर। लिखो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, हिंदी में कोई नाम नहीं है अलग, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो जाइलम टिश्यूज में पाई जाती है। दूसरी होती है ट्रैकेट्स, 2 नंबर पे आती है, उनको बोलते हैं ट्रैकेट्स। जो होलो नली होती है उसको ट्रैकेट्स कहा जाता है। और 3 नंबर पे आते हैं उनको फाइबर सेल्स कहा जाता है, फाइबर सेल्स कहा जाता है। पढ़ दो भाई, ठीक है। जाइलम टिश्यू है, टिश्यू किससे बनेगा? सेल से बनेगा। तो जो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है जाइलम, कौन कौन सी? जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरी ट्रैकेट्स, तीसरी फाइबर सेल्स। ये 3 टाइप की सेल से बना हुआ होता है। जब बात करते हैं फ्लोएम, फ्लोएम 4 टाइप की सेल से बनता है। पहली जो सेल्स होती हैं उनको सीव ट्यूब सेल्स कहते हैं। सीव ट्यूब सेल्स, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, सीव ट्यूब सेल्स। दूसरी होती है कंपेनियन सेल्स, संयोजी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स, हिंदी में बोलते हैं संयोजी कोशिकाएं, संयोजी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कौन से टाइप की सेल्स कहां होती हैं। और 3 नंबर पे आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे जाइलम था वैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। और 4 नंबर पे फाइबर सेल्स, फाइबर फ्लोएम सेल्स या फ्लोएम फाइबर सेल्स लिखे हुए मिलेगा, फ्लोएम फाइबर सेल्स। ये बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने भी कि सीव ट्यूब सेल्स कौन से प्रकार के ऊतकों में पाई जाती है। आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चा, आप सुनो जरा मेरी बात ध्यान से। यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो क्या, पहले जाइलम में देखो, जाइलम में 3 टाइप की सेल्स होती है। ये जो ट्रैकेट्स होती है ना, ये क्या करती है? ये एक होलो नली बनाती है। होलो नली का मतलब होता है एक ऐसी ट्यूब जो अंदर से खोखली होती है, ऐसे ट्यूब बनाती है और इसी ट्यूब से ऐसे पानी और मिनरल्स जाते हैं। तो ट्रैकेट्स जो सेल्स होती हैं वो जाइलम के अंदर एक होलो ट्यूब, एक नली बनाने का काम करेंगे जिससे पानी ऊपर से नीचे जाता है। और ये जो जाइलम और पैरेन्काइमा है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ये उस पानी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। अब बच्चों जो बात आपको समझनी है यहाँ पे वो ध्यान से सुनो कि इसमें जो जाइलम होती है वो लिविंग सेल्स होती है ओनली। जाइलम जो है ना, ये वाली, ये जाइलम सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा, सॉरी पूरा लिख लो, जाइलम पैरेन्काइमा जो है ना, ये इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं, वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। जबकि जो नीचे के 2 है ना, कौन कौन से? ट्रैकेट्स और फाइबर, इनके अंदर डेड सेल्स होती हैं, इनके अंदर डेड सेल्स होती है, मरी हुई कोशिकाओं से बनी हुई होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ जाइलम मेनली डेड सेल से बना हुआ होता है, मेनली डेड सेल्स, क्योंकि डेड सेल्स कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, और लिविंग सेल्स सिर्फ एक ही है, कौन सी? जाइलम पैरेन्काइमा। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जबकि बच्चों जो फ्लोएम होता है उसमें ये ऊपर की तीनों लिविंग सेल्स होती हैं, ये तीनों लिविंग सेल से बना हुआ है, इन तीनों में जीवित कोशिका है, जबकि फ्लोएम फाइबर सेल्स डेड होती है। तो जो फ्लोएम वाला है, फ्लोएम मेनली किसका बना हुआ होगा? फ्लोएम में मेनली होंगी लिविंग सेल्स, जीवित कोशिका, जबकि डेड सेल्स एक ही है इसके अंदर। और कौन सी डेड सेल्स है? ये फ्लोएम फाइबर सेल्स, सिर्फ डेड यही है। ये बात आपको याद रखनी है। नहीं समझ में आया? चलो फिर से सुनो। जाइलम एक टिश्यू, फ्लोएम एक टिश्यू है। टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से। तो जाइलम में जो 3 टाइप की सेल्स होती हैं वो ये होती है, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेट्स, फाइबर सेल्स। अब ये जो जाइलम पैरेन्काइमा और जो है ना, वो क्या है बच्चा? आप बताओगे ओनली लिविंग सेल, इसमें जीवित कोशिकाएं हैं। बाकी 2 में डेड सेल है। तो मैं ये कह सकती हूँ जाइलम में डेडली मेनली क्या होती है आपको बताना है बच्चा? डेड सेल्स होती है, क्योंकि ज्यादा है डेड सेल, लिविंग सेल सिर्फ एक है। फ्लोएम में 3 होती है लिविंग सेल और 1 होता है डेड सेल। तो मेनली फ्लोएम किसका बना हुआ है? लिविंग सेल्स का, जीवित कोशिका का। और जबकि फ्लोएम में सिर्फ एक ही क्या है? डेड सेल है, मृत कोशिका है। तो कौन सी? तो नाम पूछेगा तो फ्लोएम फाइबर सेल। और इसकी लिविंग सेल कौन सी? जाइलम पैरेन्काइमा। तो इन दोनों की डेड और लिविंग सेल्स याद रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इसी के साथ आपका प्लांट टिश्यू चैप्टर फिनिश होता है मेरी साइड से। कितने टाइप के टिश्यू थे ये रही स्लाइड, सब पढ़ा दिया मैंने बच्चों आपको कि कितने टाइप के सेल्स होते हैं, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, सारे पढ़ लिया आपने। ये भी ये सब पढ़ लिया। तो इसी के साथ आपका प्लांट टिश्यू चैप्टर मेरी साइड से फिनिश होता है। ठीक है बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ लीजिएगा।